सर मुझे ये बताइए कि मैं जब किसी इंसान को ज्वाइन करवाऊं तो मैं क्या करूं? मतलब मैं ज्वाइन जब किसी को करवाऊं, जब किसी को मैं वेस्टीज में लेकर आऊं तो मैं क्या करूं सर? मैं कैसे काम करवाऊं, क्या करवाऊं, कैसे उसका विजन क्लियर करूं, कैसे वो करूं? मैं कुछ महीने काम करता हूं, वो बंदा काम करता है, कुछ महीने सपोर्ट करता हूं, फिर वो बंदा भाग जाता है, फोन उठाना बंद कर देता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, डेड हो जाता है, जहर खा लेता है, मर जाता है, समझ नहीं आ रहा था करूं क्या। ऐसा भी आपके साथ होता होगा बहुत बार। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये बताइए मैं करूं क्या, कैसे मैं कैसे काम करूं, मतलब मैं वो जब किसी नए आदमी को ज्वाइन करवाऊं तो कैसे मैं काम करूं, कैसे मैं उसको क्या बातें बताऊं, क्या चीजें मैं उसको समझाऊं, स्टेप टू स्टेप मुझे क्या बताना चाहिए, कैसे वो काम करेगा, क्या लेवल मुझे अचीव करवाना है, कहां पे मुझे फोकस करवाना है, तो सब कुछ मुझे बताइए ताकि वो बढ़िया लीडर बन के पैदा हो जाए। ये बात आपके बहुत सारे सवालों के माध्यम से मेरे सामने आई और मैंने सोचा कि इस बार शुक्रवार के टॉपिक में जो मैं डिस्कस करूंगा वो यही डिस्कस करूंगा कि नए डाउनलाइंस के साथ काम कैसे किया जाता है, हाउ टू वर्क विथ न्यू डाउनलाइंस। नए, चाहे सीनियर इसको सुन रहे, कोई भी सुन रहे, आप सबके काम आएगा। अगर आप जानते हैं, अगर मेरी टीम से है तो आपका रिपीट हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आप मेरी टीम से नहीं, किसी भी टीम से है, बेग टीम, नाक टीम, कोई भी टीम है, आपको फायदा होगा बहुत। तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट्स बनाए हैं अभी, कि हम लोग वेस्टीज में नए लोगों के साथ कैसे काम करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है सारे के सारे पॉइंट। जब भी कोई इंसान वेस्टीज में आता है, तो वो दो तरीके से आता है, दो मेंटलिटी के साथ आता है आदमी। या आप उसको दो मेंटलिटी से ज्वाइन करवाते हो। या तो वो प्रोडक्ट लेने के लिए आया है कि हाँ जी प्रोडक्ट ले लेंगे, चाय पत्ती बढ़िया है, जैटा टी बढ़िया है, साबुन आपका बहुत अच्छा है, ये सब चीजें। अगर वो प्रोडक्ट लेने के लिए आया है तो लिख के देता हूं वो लंबा नहीं टिकेगा। लेकिन वो अपने सपने पूरे करने के लिए आया है, अपने विजन को पूरा करने आया है, अपनी सब सपनों को पूरा अचीव करने के लिए आया है, तो वो बहुत लंबा टिकेगा। तो सवाल ये है कि आपने उसको क्या दिखाकर ज्वाइन करवाया वेस्टीज में, क्या दिखाकर ज्वाइन करवाया। तो जब भी आप किसी को वेस्टीज दिखाएं, देखो सर प्रोडक्ट तो एक बहाना है, मेन हमारे सपने पूरे करने का यहाँ पे मकसद है। हम जो लोग वेस्टीज में काम कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए काम कर, तो हम लोग बिजनेस बेचते हैं सर उस कंपनी में। प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट है कि भैया इतनी सारी कंपनी है, लोगों का पैसा फंसवा दिया तो लोग नेगेटिव हो गए, तो प्रोडक्ट एक बहाना है कि लोगों का पैसे बर्बाद ना हो। लेकिन ये लीडरशिप का बिजनेस है, ये ड्रीम पूरे करने का बिजनेस है, या आप सपना देखने का और उसे पूरे करने का बिजनेस है। तो जब भी आप किसी इंसान को ज्वाइन करवाते हैं वेस्टीज में, ध्यान मेरी बात को, जब भी आप किसी इंसान को वेस्टीज में ज्वाइन करवाते हो तो ध्यान रखिए वो किस पर्पज से आपके साथ जुड़ रहा है, उसके सपने क्या है। अगर वो 5-6 हजार रुपए कमाने के लिए जुड़ रहा है कि भैया 5-6 हजार रुपए कमा लूंगा, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो बंदा लंबा नहीं टिकेगा। अगर वो इसलिए जुड़ रहा है कि खाली बैठा था हूं, शाम को कुछ कर लूंगा, खाली हूं तो कुछ करना बनता है तो कुछ कर लेता हूं, वेस्टीज नाम की चीज कर लूंगा, देखते होता है तो होता है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर वो इस मेंटलिटी से ज्वाइन कर रहा है तो वो लंबा लीडर नहीं है, वो लंबा लीडर नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट यूज करने की सोच से ज्वाइन कर रहा है तो वो लंबा लीडर नहीं है, मैं लिख के देता हूं। लेकिन अगर वो अपने सपने पूरे करने के लिए ज्वाइन कर रहा है, क्या 28 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए अगर वो ज्वाइन कर रहा है, दिन रात एक काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे मकान बनाना है भाई, और इससे अगर मुझे वेस्टीज से मकान बनाने का रास्ता मुझे मिला है, तो जो जॉब में कर रहा हूं, जो नौकरी में कर रहा हूं, वहां से मकान मेरा बनने वाला नहीं है अगर मैं 20 साल भी नौकरी कर लूं। तो अगर वेस्टीज में मकान बनता है मेरा और यहां पे मेरे को लगता है उम्मीद है, तो जी जान लगा दूंगा, चाहे 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, मकान तो बना के रहूंगा। अगर सामने वाला आदमी आपकी टीम का बंदा बड़े पर्पस के साथ ज्वाइन कर रहा है, बड़ा पर्पस, अगर उसका बड़ा पर्पस है, शुरुआत तो मैं बेसिक कर सकता, लेकिन बड़ा पर्पस होना चाहिए। अगर वो बड़े पर्पस के साथ ज्वाइन कर रहा है तो वो लंबा लीडर बनेगा। एक लीडर बनने की खासियत है, ये बात ध्यान रखना। ये कुछ सिम्टम्स बता रहा हूं आपको मैं, कि बेहतरीन लीडर में क्या होता है। जो बहुत बेहतरीन लीडर बनता है उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, बंदे के अंदर कुछ सीखने की चाह होती है, उसके अंदर बोलने की पावर होती है, बहुत बेहतरीन लीडर्स होते हैं। दिख जाता है आदमी कि भैया ये कुछ करेगा, बंदा आगे जाकर दिख जाता है। तो सवाल ये है कि आप सामने वाले को क्या सोच के ज्वाइन करवाते हैं। इस चीज यहीं पे डिपेंड करता है कि वो आगे काम करेगा या नहीं। जब भी मैं वेस्टीज ज्वाइन करता था, मैं सामने वालों को ये सोच के ज्वाइन करवाता था कि भैया तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें 3 साल वेस्टीज करना, 3 साल के बाद ये पैसे नाम की बीमारी तुम्हारे घर से खत्म हो जाएगी, मेरा वादा है। तो कतई 10-15 हजार रुपए के लिए वेस्टीज कर मत लेना। अगर 10-15 हजार रुपए के लिए वेस्टीज करने आए हो तो नौकरी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम जिंदगी बदलने के लिए आए हो
और तंग आ गए नौकरी कर करके पिछले 10 सालों में, आज भी 12,000 रुपए कमाते हो। अगर जिंदगी बदलने आए हो तो वेस्टेज लाइफ टाइम के लिए करना, पूरे सपनों को पूरा करने के लिए करना। 1 लाख से कम का टारगेट मत बनाइए। उसको बोल दो कि सर ठीक है 10-15 रुपए कमाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वेस्टेज करना आपको तब तक है, सांस मैं आपको तब लेने दूंगा जब तुम 1 लाख महीना कमाओगे। इससे पहले सांस लेने दूंगा नहीं। सोच लो पहले अभी। वो बंदा बोलेगा ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपए के लिए 10 लोग झापड़ मारेंगे, पसंद नहीं आएगा ना, आदमी घर में घुस जाएगा। लेकिन जब 4 झापड़ खा के 1 लाख रुपए आए तो झापड़ खाना आदमी को मंजूर हो जाता है। मान लो आपको मुझे कोई बोलूंगा नहीं, किसी को 10 झापड़ मारो और बोलो तुमको 10 रुपए दूंगा, बंदा मान जाएगा? नहीं मानेगा। लेकिन बोलो तुमको 10 झापड़ मारूंगा 10 लाख दूंगा, बंदा बोलेगा तू 20 मान ले 10 लाख दे दे। तो बड़ा विजन 10 सैनिक को आपको पावरफुल बना देता है। अगर आपका बड़ा विजन है, अगर बड़ी ताकत है, अगर बड़ा आपका मकसद है, तो छोटे मोटे दर्द तो यूं सालों को पता भी नहीं चलेगा आपको। ये बात मुझे समझ में आई आज से 4 साल पहले, जब मैं किसी को ज्वाइन करवाता था तो 1 लाख का टारगेट तो बनाता था। मान लो आज 1 तारीख है, आपने मुझे ज्वाइन करवा दिया वेस्टीज, समझ में आ गया, आपने मुझे ज्वाइन करवा दिया वेस्टीज। वेस्टीज में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और वेस्टीज की पूरी कंपनी में एक ही चीज पे काम होता है जहां तक मुझे समझ में आया। एक तो होता है रीपरचेज, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा रीपरचेज पे। और एक होता है सबसे जरूरी जो काम होता है, वो होता है फास्ट 8, फास्ट 20, फास्ट 8, इस पे काम होता है। 90% लोग फास्ट 8 करते हैं वेस्टीज में, 282 पॉइंट। हम जब किसी के, मान लो आपने मुझे 1 तारीख को वेस्टीज ज्वाइन करवाया और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बड़े विजन के लिए वेस्टीज में आया हूं, तो आपको क्या करना है, 1 तारीख को ही आपको मेरी बेसिक ट्रेनिंग करनी है। आपकी टीम में भी होती होगी बेसिक ट्रेनिंग। जब भी कोई नया आया तो क्या क्या बातें उसको बतानी है जो उसको समझ में आ जाए। और याद रखना बेसिक ट्रेनिंग में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो 3 बातें नहीं करी तो आदमी लंबा नहीं टिकेगा। वो लीडर जो बन के आया है ना, वो बह जाएगा पानी में। अगर आपने 3 काम नहीं किए, उसकी आंख को लगातार जला के नहीं रखा आपने। वो आंख तो लेके आया अपने साथ कुछ टाइम के लिए, अगर लगातार आपने आग नहीं जलाया ना, और आपने लगातार आग में घी डालने का काम आपने नहीं करा, तो लोग तो बाल्टी लेके खड़े हुए और 2 मिनट में उसकी आंख बुझा देंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो लगातार ऐसा माहौल बना दो, ऐसी चीजें बना दो उसके आसपास कि लगातार आग में घी डलता रहा है, चाहे दुनिया बाल्टी लेके खड़ी हो, हम उससे ज्यादा घी डाल देंगे, उसकी आग लगातार भभकती रहे। ऐसा रीजन होना चाहिए आपका बेसिक ट्रेनिंग के अंदर। और जब उसका आप बेसिक ट्रेनिंग करो 1 तारीख को, तो क्या करना है, बेसिक ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हम लोग अपने बिजनेस में करते हैं, जो मैं करता हूं अपने बिजनेस में, वो होता है वाई लिस्ट। सर आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं ये बताइए। बिठाकर उसका रीजन बनवाओ। सर लिखो आप ये बिजनेस में क्यों आए, लिखो, डायरी बनवाओ और डायरी में लिखवाओ वाई वेस्टीज, क्यों कर रहे हो वेस्टीज, क्या रीजन है। बहुत से लोग वेस्टेज करते हैं ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज कार के लिए। मैं आपको पहले बता दूं, ये सारी गाड़ियां माइंड से निकाल दो अभी आप। इन गाड़ियों की बातें हम तब करेंगे जब दिन का, महीने का 3 से 5 लाख रुपए कमाएंगे। पहले घर की मजबूरी की बात कर लेते हैं अभी। ऐसा कोई रीजन बताओ सर, ऐसा कोई रीजन बताओ जो रात को पढ़ो ना आप तो आपके आंख में आंसू आ जाए। ऐसा कोई रीजन बताओ आप। ऐसा कोई दुख दर्द बताओ, अपने याद करो वो दुख दर्द अपनी जिंदगी के। ऐसा कोई दुख दर्द बताओ जब आप उसको पढ़ो ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। सर ऐसा रीजन बताओ, मुझे जानना है वो रीजन, और लिखो वो रीजन यहां पर। रीजन ऐसा हो जो इमोशनल हो, जो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपके अंदर आंख भर दे, ऐसा रीजन आपके पास होना चाहिए। और वो रीजन लिखो। सर कितने साल हुए घर में रहते हुए, आज भी कोई रिश्तेदार घर में क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है। सर ये रीजन लिखो ना आप। और जब आप उस आदमी के इमोशनल वाले रीजन लिखवाते हो, जाना मत, गलती मत करना, बोल मत देना। ये गलती लोग बहुत करते हैं कि सर आप 5 रीजन लिख लेना, हाँ आपका तो काम हो गया। सबसे बड़ी गलती, लिखेगा नहीं कभी जिंदगी में, बिठा के लिखवाना पड़ेगा। कभी डाउनलाइन को मत बोलना जिंदगी में ये काम कर लेना, कभी नहीं करेगी। डाउनलाइन हमेशा वही करेगी जो जबरदस्ती पकड़ करवाएंगे। आप घर में 2 साल का बच्चा है, बोले उसको होमवर्क कर लेना, खाना खा लेना, खा लेगा? जब तक मां पकड़ के मुंह में रोटी न डाले तब तक तो वो खाता भी नहीं है। तो सारे बच्चे आपकी डाउनलाइन ऐसी है। जब तक जबरदस्ती इनको ना करवाना, इनको आएगा नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। मेरे को याद है छोटी भतीजी है, चाचा ऐसे बरस करते हैं, उसके सामने ऐसे करो तब ऐसे करती है। अगर ऐसा ना करो तो कभी कान में कभी नाक में ब्रश डाल लेती है। वो उसको कहां पता ब्रश से क्या करते हैं, तो करके दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखना, कभी बोलना मत किसी डाउनलाइन को, खासकर 8% वालों को।
किसे कर लेना कर लेना। अगर ऐसा होता ना तो आपका प्लान होता, वो आपका डाउनलाइन भी बच्चा है छोटा सा, ध्यान रखना। तो बिठा के करवाओ, उसका वाई लिस्ट लिखवाओ, सर वाई लिखो आप, क्या वाई है आपका, इतना खतरनाक 2 3 5 कम से कम 5 वाई लिखवा दो उसके अंदर, कि जब उसको पढ़े ना वो तो आग लग जाए। उसकी एक कॉपी अपने पास रख दो, और जैसे वो नेगेटिव नेगेटिव बातें करे ना उसको याद दिला दो, सर याद है आपने क्या लिखा था, घर लेना याद है सर, घर याद है, बार बार घी डालते रहो आग में, हमेशा आग जलती रहेगी। समझ रहा मेरी बात को। मैं तो हमेशा यही करता था, जो मेरे डाउनलाइन ज्वाइन करता था मुझे बड़ा लीडर, उसको मैं यही कहता था, भाई याद है सर धर्मेंद्र जी 1 लाख रुपए कमाना, घर की तकलीफ याद है। और भाई जब मैं बोलता तो उसमें आग लग जाती थी कि सर अब तो करना, अब तो करना। तो जब तक खत्म, लगातार प्लान का काम है, घी डालते रहो, घी डालते रहो, उसके अंदर आग लगा दो। लेकिन घी आप डालोगे तब जब वाय पता होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सर वो तो काम ही नहीं कर रहा, वो तो सुनता ही नहीं। अबे क्यों सुनेगा वो, जब आग बुझ चुकी है तो कैसे जलेगा वो। तो आपका काम सुनाने का नहीं है, आपका काम है घी डालने का उसके वाय के अंदर। काम तो घी अपने आप ही करवा लेगा, ये बात ध्यान रखना। तो वाय मजबूत होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उसके सपने बनाओ। तो क्या सपने बताओ, क्या करोगे, डायरेक्टर कब बनाओगे। 3 तरह के सपने बनवाते हैं हम बेसिक ट्रेनिंग में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। सबसे मेन जो ड्रीम होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म, आने वाले 6 महीने में सर क्या करोगे ये बताओ। वो कहता है आने वाले 6 महीने में मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं, ठीक है सर। 6 महीने में 25 रुपए कमाने, ठीक है सर। और जो शॉर्ट टर्म टीम होगा, जब वो शॉर्ट टर्म टीम बनाएगा तो उसको डेली बेसिस में काम की प्लानिंग कर लो। उनको बोल देना कि सर आपने जो टीम बनाया ना, आपने मुझे जिम्मेदारी दे दी है, और 6 महीने तक वेस्ट चीज के अलावा कुछ और काम करने की सांस मत ले लेना। अगर आप नौकरी करते हो ना सर, तो शाम को चुपचाप 6 बजे के बाद बच्चा भाई कुछ नहीं, सीधा वेस्ट चीज होगा सर। कमिटमेंट है तो बताओ। बंदा बोलेगा सर ठीक है, मैं शाम को 6 बजे के बाद आपको टाइम दूंगा। क्योंकि जब आप उसका शॉर्ट टर्म टीम बनवाते हो, जब वो खुद से अपना शॉर्ट टर्म टीम बनाता है तो क्या होता है सर, क्या होता है, वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप बताओ मुझे कैसे काम करना है। फिर आप उसको बताओ कि सर ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करना, डेली बेसिस पे 2 घंटे चाहिए तो चाहिए। ये बात ध्यान रख लेना। आपने टीम बना दिया, उनके डेली बेसिस को रेडी कर दिया कि मुझे ऐसे काम करना है। समझ में आ गया। उसका बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे खतरनाक पॉइंट, बहुत डाउनलाइन बोलती है कि सर लोग मेरे काम नहीं कर रहे। पता क्यों नहीं काम कर रहे, मैं आपको रीजन बताता हूं आज। ड्रीम लिस्ट के बाद आती है गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट, किस किस को प्लान दिखाओगे। और हम अपने डाउनलाइन को क्या बोलते हैं, नए वाले को, से गेस्ट लिस्ट बना लो। अब वो क्या करता है, गेस्ट लिस्ट वो कैसे बनाता है, कैसे वो गेस्ट लिस्ट उनकी बनाता है जिनका उसको लगता है कि कर लेंगे। वो 5-10 लोगों की गेस्ट लिस्ट बना देता है, 6-7 लोगों की, 6-7 लोगों को इनवाइट कर देता है, सारे के सारे मना कर देते हैं। इसके लिए वेस्ट चीज की उम्मीद ही टोटल खत्म हो जाती है। अरे मेरे भाई, जब भी किसी गेस्ट लिस्ट बनवाओ ना, 100 लोग तो कम से कम होने चाहिए उसकी गेस्ट लिस्ट में। 100 लोग, कितने, 100। फिर से बोलता हूं 100। उसका फोन नंबर लो, सर फोन नंबर दो, फोन दो अपना। एक बंदा था डाउनलाइन में मेरी, दिनेश जी को याद होगा, पविंदर नाम था उसका। क्या से मेरे गैस खत्म हो गए। मैं कहा अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, गैस खत्म कैसे खत्म हो गए। मैं गया उसके घर पे, मैं कहा उसको ऑफिस में बिठाया मैंने, मैं कहा अपने फोन दे, जिसके गैस खत्म हो गया ऐसे करना, फोन दे। फोन से चालू कर दो, ए से। ए कौन है, अमन, बी कौन है, ये है ये। भाई साहब 300 नंबर होता है किसी इंसान के फोन में। और वहीं बैठ के गेस्ट लिस्ट बोलना नहीं, कभी भी खतरा मत लेना। वहीं बैठ के उसके 100 लोगों की लिस्ट बनाना, वहीं बैठ के, उसी वक्त बैठ के। जो डाउनलोड आपकी काम नहीं कर रही ना, कभी ध्यान दो, आपने शुरुआत में ब्लॉक कर दिया था वहां पर रास्ता, कैसे, गेस्ट लिस्ट ना बनवा के। जब उसके 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट बन जाती है ना, जब उसके 100 लोगों की गैस आप जबरदस्ती बनवा देते हो, जबरदस्ती उसकी 100 लोगों की गैस बन जाती है, तो उसके 10 लोगों को प्लान वो दिखाता है, 10 लोग मना कर देता है, तो तब भी 90 लोग बचे रहते हैं। उसके अंदर दिल में आग लग रहती है कि भाई ये ठीक है, अब तो 90 बचे, उम्मीद बनी रहती है। समझो मेरी बात को। और जब 10 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनवाएगा ना, वो 10 लोगों को प्लान दिखाएगा, 10 के मना कर देंगे, भाई सब मर जाएगा, उसके लोग खत्म हो जाएंगे। इंडिया में लोग खत्म हो जाएंगे उसके। क्यों, लोग किसके खत्म होते हैं, जिसकी गेस्ट लिस्ट नहीं बनती। मेरी आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है आप सभी लीडरों से, कि सबकी गेस्ट लिस्ट बिठा के बनाओ, 100 लोगों की, इससे कम की बनानी नहीं। याद रखना, याद रखना, सबकी कम से कम 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनानी है तो बनानी है। मुझे नहीं पता, जबरदस्ती बनवाओ, बनवाओ भाई, बना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रहा कहीं, बना। और जब वो 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनाएगा तो क्या होगा, उसका काम निकल जाएगा। आपका समझ बात बात बन गई, वो बड़ा लीडर बनने को रेडी हो गया। जितनी बड़ी गेस्ट लिस्ट उतना बड़ा काम निकलेगा उसका, मैं आपको वादा करता हूं।
और गेस्ट लिस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग करनी है आपको। उसका गोल चार्ट लिखना है दीवार पे, उसी वक्त बोल दो कि सर गोल चार्ट लगाओ दीवार पे, जो आपने गोल बनाया ना उसको दीवार पे लगाओ, मुझे फोटो खींच के भेजो सर, मुझे फोटो देखनी है। और जब तक वो फोटो ना भेजे ना, मानो मत, जबरदस्ती उसके गोल को उसके दीवार पे लगाओ। कुछ काम जबरदस्ती करने पड़ते हैं आदमी के साथ, जबरदस्ती जबरदस्ती करो ये काम। गोल चार्ट उसके दीवार पे लगाओ और उसके फोटो खिंचवा के मंगवाओ, सब फोटो दो। जब वो फोटो देगा तो क्या होगा, उसका विजन क्लियर होगा और डेली सुबह उसको दिखेंगे उसका गोल, तो उसके अंदर आग लगेगी। घी तो आप लगातार डालते रहते हो, बंदा हमेशा जलता रहेगा। और जब गेस्ट लिस्ट बड़ी होगी तो लोग भी खत्म नहीं होंगे। गेस्ट लिस्ट की एक कॉपी आपके पास, एक कॉपी मेरे पास, दोनों के पास एक एक कॉपी होगी, और तो क्या होगा, बंदा लगातार काम करता रहेगा। उसके बाद क्या करना, प्रॉपर प्लानिंग, फास्ट स्टेट की प्रॉपर प्लानिंग कर दो। जैसे 282 पॉइंट लेने हैं आपको, पहले 60 पीवी का सामान लेना है, 4 लोगों को 60 पीवी का सामान दिलवाना है, 4 नहीं 6 लोगों को 60 पीवी का सामान दिलवाना है। आपको अपनी 6 लैख खोलनी है, 6 से कम लैख खुलवा मत देना वेस्टेज में, शुरुआत से बेस बना के चलो। 6 लैख खोलनी सर आपको, और जब 6 लैख खुलेगी तो हर लैख में आपको 60 पीवी का सामान दिलवाना है। शुरुआत से 60 पीवी 100 पीवी की आदत अपने ग्रुप में डालो, लोगों की स्कीम की आदत डालो। और सब 60 पीवी 100 पीवी का सामान लोग लेंगे, और आपको 6 लाख मजबूत खोलनी है और सबको प्लान दिखाना है। आज सोमवार से, आज 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक डेली सुबह और शाम को आपको मुझे कॉल करनी है या मैं आपको कॉल करूंगा। डेली सुबह शाम याद रखना सर, डेली सुबह और शाम को आपको मुझे कॉल करनी है। डेली 5 से 10 लोगों को इनवाइट करना है। पहला भी इन लोगों को इनवाइट कर दो, लोग निकाल के दे दो, उनको इनवाइट करो, वो लोग निकाल के दे दो आपके लिस्ट में। और कैसे इनवाइट करना उसकी आदत करो। जब कोई आपको डाउनलोड बोलता है ना कि सर मैं काम, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, या तो वो करना चाहता नहीं है, क्योंकि डाउनलोड काम नहीं करते तो वो करना चाहती नहीं है, या उसको करना आता नहीं है। ज्यादातर तो करना चाहती है लेकिन आता नहीं है, और अपलाइन उसकी जान लेता रहता है कि सर काम नहीं कर रहा। अबे काम करना नहीं आ रहा उसको। तो कभी कभी इनविटेशन सिखाना भी जरूरी होता है। बैठो उसके साथ, पूछो कैसे इनवाइट करते हो, बताएगा अपनी वीकनेस आपको। कैसे, मैंने बताऊं क्या कहा था, मैंने कहा था कंपनी ज्वाइन कर ले, कंपनी ज्वाइन करने में कौन आएगा यार, तो उसके गेस्ट से खुद बात करो। मैंने खुद अपने उनके गेस्टों से बात करी। बताओ मैं क्या बोलता था डाउनलाइन को, एक काम करो, उसको बोलो आपके भैया कुछ काम कर रहे हैं, फोन मुझे दे दो। तो मैं अपने बारे में बता सर, मेरा नाम तरुण कनौजिया है, मैंने काम करना शुरू किया है सर, और एक प्रोजेक्ट में सर मैं अभी काम कर रहा हूं, उसके बारे में मुझे आपको बताना है सर। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार अगर आप सुन लोगे तो आपकी मेरी सबकी जिंदगी बदल सकती है सर। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने डाउनलाइन का इन्विटेशन मैं कर रहा हूं। डाउनलाइन का मैंने बहुत से डाउनलाइन का इन्विटेशन करा है और खुद उनको बुलाया है। और जब गेस्ट का उनको प्लान दिखाता हूं ना मैं, तो खुद गेस्ट का नंबर एक्सचेंज कर लेता हूं, ताकि उसको फॉलोअप करने की जरूरत है, मैं फॉलोअप करूंगा। फॉलोअप भी नहीं कर पाएगा बेचारा भी, तो फॉलो भी तो मैं ही करूंगा ना। तो मैं खुद कॉल करता था गेस्ट को कि सर तरुण बात कर रहा हूं, याद है? वो बोलता हाँ तरुण, हाँ अच्छा वही हाँ सर, तो प्लान दिखाता है आपको, हाँ सब अच्छा वो परचेसिंग कर लिया आपने सर? कल से कर लो सर, वो बंदा ज्वाइन करने वाला सर, लेट हो जाओगे, नुकसान हो जाएगा आपको। ये उसको पता भी नहीं कब ज्वाइनिंग आएगी, कब काम होगा। सब गेस्टों के फॉलोअप आज भी करता हूँ। अब एक गेस्ट का फॉलोअप करने के लिए मैंने कॉल किया, मैं कहा मैं तरुण कनौजिया बात करूँ, कैसा मुझे यकीन हो रहा, मैं तरुण, अब मैं तरुण सर से बात कर रहा हूँ। मैं कहा मैं ही बात कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने नए बंदे को ज्वाइन करवाया, अभी नए बंदे को ज्वाइन करवाया, उसके गेस्ट से तो मैं ही बात करूँ, उसको तो बात करना आ रही, तो बात तो मैं ही करूँगा, मैंने प्लान दिखाया ना। तो हर क्या बात करने में, तो क्यों डाउनलाइन को बोलते हो तो बात करो बात करो बात करो। अरे नहीं आ रही ना बात करना तो खुद कर लो ना बात, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करते हो? क्यों उस बच्चे से सब कुछ करवाना चाहते हो जो अभी नया नया 1-2 महीने पहले पैदा हुआ वेस्टेज में, 1 हफ्ते पहले? सब कुछ उसकी जान ले लो, ऐसा मत करो यार। हर चीज में उसको सपोर्ट करो, कभी वो चलना सीख रहा है, उंगली देनी पड़ेगी, हाथ देना पड़ेगा, गिरेगा तो उठाना पड़ेगा, उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करनी पड़ेगी, फॉलोअप में हेल्प करनी पड़ेगी आपको। और प्रॉपर 7 दिन डेली सुबह शाम कॉल करना है, डेली सुबह शाम कॉल। डेली की 2 मीटिंग उसको आज डाल देनी है। और याद रखना मेरी बात को, पहली मीटिंग उसको बोलना सर मीटिंग में आपके गेस्ट के लिए नहीं, आपके लिए कर रहा हूं, आपको देखना मैं कैसी मीटिंग करता हूं। दूसरी मीटिंग में उसको पूरी मीटिंग करके दिखाओ, देखो सर कैसे करो मैं, अगली मीटिंग आपको लेनी है। और तीसरी मीटिंग आधी उसको दिलवाओ, और चौथी मीटिंग उसको दिलवाओ, और 5वीं 6वीं मीटिंग उसको पूरा फ्री कर दो। याद रखना मेरी बात को, आदत मत दिलवाओ उसको आपकी मीटिंग की। खुद मीटिंग देगा, आपके सामने देगा, डरने की उसको बोलो सर डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ में, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप दो तभी तो आपका डर निकलेगा। और ऐसे करते करते हमने लोगों को डेवलप किया इस बिजनेस में। अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही, 10 दिन पहले मैंने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, सनी और अक्षय नाम को ज्वाइन करवाया। पहले महीने का पीवी 600, इस महीने का पीवी उनका 1500 हो चुका है। फास्ट एक्टर करेंगे इस महीने, पूरी प्लानिंग है।
3 दिन में मैं सिखा दे कैसे प्लान दिखाना, देख देख के बंदा सीख गया, खुद प्लान कर रहा, मैं नहीं कर रहा उसका प्लान। इसको कहता है लीडर, इसको कहता है लीडर। मैंने वायर लिस्ट बनवाई, ड्रीम लिस्ट बनाई, गेस्ट लिस्ट बिठा के बनवाई मैंने कहा ऐसे बनती, चेक करके दिखा। और जब सब कुछ मैंने कहा तो लगातार मैं घी डालने का काम करता रहता हूं, बंदा डेवलप। यही काम मेरे साथ भी आपको करना पड़ेगा, वही काम अपने डाउनलाइन के साथ वो लोग कर रहे हैं। ऐसा करना आपको काम। और जब लग के लगातार काम करोगे, डेली बेसिस पे कॉलिंग करोगे, डेली बेसिस पे उसके व्यूज को समझोगे, डेली बेसिस पे उसको पकड़ के रखोगे ना, तो काम हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप डायरेक्टर तो 6 लोगों का फास्ट चेक करवाओ, और डिपेंडेंसी आपके बिजनेस को मार देगी, ध्यान रखना। अगर आप सच में लीडर हो ना तो खुद करके दिखाओ। लीडर किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो नीचे लगातार काम करता है। और जिनका फास्ट है उसको करवाना, उनके टच में रहता है वो आदमी, याद रखना। आज भी बेशक 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन आज भी वैसे ही काम करता हूं जैसे मैं डायरेक्टर था। आज भी वैसे ही काम करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, किस पर्पस से लोगों को लेकर वो समझो। आदमी का पर्पस हमेशा बड़ा बनवाओ। उसके बाद क्या करो, उसका वाई क्लियर करो, बिठा के वाई बनवाओ। वाई के बाद क्या करना है, ड्रीम बनवाने, शॉर्ट टर्म ड्रीम। सर आप टीम बनाओ, फोन कब लेना है, डायरेक्टर कब बनना है, 25,000 रुपए कब कमाना, इस तरीके से। मेन गोल तो सर आपका 1 लाख कमाना है, जल्दी से क्राउन बनना है, गोल चार्ट लगाना है, 1 लाख कमाना है, बड़ा ड्रीम बना के लाना इस चीज में। उसके बाद गेस्ट लिस्ट बिठा के बनवाओ, बिठा के गेस्ट बनाओ, बिठा के। देखता हूं कैसे नहीं बनाता, बिठा के गेस्ट लिस्ट, जाना मत वहां से। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेली बेसिस पे उसकी मीटिंग करो, और 3 से 4 मीटिंग करके उसको मीटिंग लेना सिखा दो, उसका डर खोल दो। और जल्दी जल्दी इतनी अच्छी मीटिंग करो, इतना अच्छा इन्विटेशन करके दिखाओ उसको, उसके गेस्ट का इन्विटेशन करो कि 3 से 4 ज्वाइनिंग फटाफट निकाल के दिखा दो। मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा, छोड़ो मत बिल्कुल भी। और किसी को बोलने का मौका मत दो कि उसको कॉल कर लो, प्लीज चेक कर लो, या खुद कर लो सारे काम। किसी को चेक करने का जिम्मेदारी तब देना जब बंदा 10,000 रुपए कमा जाएगा। अभी उस पर सब काम मत ला दो, फास्ट चेक आपको करवाना अगर आपको कामयाब होना है तो। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ये सारे काम जो मैंने आपको बताए, अगर आपने किसी लीडर के साथ कर लिए और 1 हफ्ता लग के उसको ट्रेन कर दिया, लग के उसको प्रेजेंटर बना दिया, मेरा वादा है, मेरा दावा है कि उसका फास्ट होने से, उसको लीडर बनने से कोई नहीं रोकेगा। जैसे उसके नीचे 6 लीडर आ गए, उन 6 के साथ फटाफट ट्रेनिंग करो, फटाफट ट्रेनिंग करो 1 हफ्ते के अंदर। और ट्रेनिंग करके उनको वही काम करो जो आपने किया था। और ऐसे अगर 3 लेयर में आपने काम कर लिया, 1 2 3, अगर 3 लेयर में आपने काम कर लिया तो सबसे ऊपर वाला आदमी भयंकर लीडर बन जाएगा वो। और जब वो भयंकर लीडर बन जाएगा, उसको डायरेक्टर हो जाएगा, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं। जैसा आपने सिखाया वैसे बच्चे करते, अपने आप ही काम हो जाता है भाई साहब, अपने आप ही काम होता है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जो मैंने आज आपकी ट्रेनिंग करी है, कैसे नए डाउनलाइन के साथ काम करें, अभी सभी डाउनलाइन को सुनाइए ट्रेनिंग कि कैसे वाई क्लियर करना है, कैसे ड्रीम बनाना है, कैसे गेस्ट लिस्ट हमेशा 100 की तो बनवानी है, फास्ट टेस्ट की प्रॉपर प्लानिंग देनी, और डेली सुबह शाम उसको कॉल करना है। ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और होप सो आपको आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी समझ में आई होगी, जो मैंने आपको बहुत छोटी ट्रेनिंग के लिए बढ़िया धमाकेदार करी है। होप सो आपको समझ में आई होगी, और ये आपके बिजनेस को बड़ा ग्रोथ करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आज ही सब डाउनलाइन को निकालो, 17 तारीख हो गई है, पकड़ो और 3 दिन में फास्ट चेक करवा दो। 3 दिन में, ज्यादा समय में लेना मत, 3 दिन में करवाओ फास्ट चेक, मैक्स 1 दिन में करवाओ फास्ट चेक फटाफट। गौतम बाली साहब की 4 वीडियो, हेल्थ ट्रेनिंग वीडियो, सारी वीडियोस को बिठा के सुनानी है आपको। ध्यान रखना, तभी आपका लीडर बहुत बढ़िया बनेगा, तभी आप उनका काम कर पाओगे। इस तरीके से आपको नए डाउनलाइन के साथ काम करना है। कैसा लगा आपको आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम? अच्छा था भैया? मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आपने मुझे पूछा था कि कैसे नए डाउनलाइन के साथ काम करना है। तो अगली बार फिर से आपके सामने मैं ऐसे ही आऊंगा। आपका सबका प्यार देख के मुझे बड़ा मजा आता है। मैं 1000-1300 लोगों की जिंदगी बदल पाता हूँ, ये उनके लाइफ में कुछ डोनेट कर पाता हूँ, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होती है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिलता है। तो आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद कि थोड़ा बहुत मैं आपकी बिजनेस में आपके चेक को बढ़ाने में मदद कर पा रहा हूँ। इसके लिए मेरे को बहुत खुशी होती है। मकसद है कि वेस्टेज में आप चाहे कहीं भी हो, कैसी भी हो, आपका चेक बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, हमारे बिजनेस से आपका ग्रोथ हो, ये मेरा मकसद है। तो होप सो आपको आज की ट्रेनिंग बहुत पसंद आई होगी। इस ट्रेनिंग को कम से कम 2 बार सुनिए, आपको चीजें सब समझ में आएगी। 2 बार सुनिए, अपने डाउनलाइन को सुनिए। और अगली बार फिर आपको किस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए मुझे बताना जरूर, किस टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग चाहिए। मैं उस टॉपिक पे आपकी ट्रेनिंग करूंगा और बेहतरीन ट्रेनिंग करूंगा, ताकि आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त निकल सके। अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है, आपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आत्म प्लान के साथ हम आपकी लाइफ को बदलने में आपका पूरा रोल प्ले करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
और मैं आपका वेलकम करता हूं वेस्टर्न मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। जितने भी नए लोग हैं यहाँ पर, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने को पूरा रेडी है। तो अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें अपने सभी लोगों से। थैंक यू वेरी मच और होप सो आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी। अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी तो उसको प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।